हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कट 3 पीस बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, हमने अस्तर को डबल फोल्ड में बिछा लिया है और ये फ्रंट पार्ट है 40 साइज का। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है बैक पार्ट से 1 इंच बड़ा। तो बैक पार्ट हमारा 14 इंच था और ये फ्रंट पार्ट है तो हम 15 इंच लिए हैं। और शोल्डर ले रहे हैं 6 इंच और आर्म होल भी ले रहे हैं 6 इंच, क्योंकि हमें डीप नेक में बनाना है। और चेस्ट का 4 पार्ट और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब इन मार्किंग को हम मिला के हमें एक बॉक्स बनानी है। तो फ्रेंड, ये बेल्ट ब्लाउज है प्रिंसेस कट में और वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमें फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली से मिलानी है और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली से। और आर्म होल में 1 इंच पे गोलाई देंगे और यहाँ से आर्म होल का हाफ करेंगे और इस तरह से हमें राउंड शेप में मार्क करनी है। तो फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पे गोलाई देते हैं। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 3 इंच और लंबाई में लेनी है 6.5 इंच और नीचे से भी चौड़ाई में 3 इंच लेनी है। अब इन मार्किंग को हमें इस तरह से मिला देनी है और इस तरह से हमें गोल राउंड में मार्क करनी है नेक का। अब हमें नीचे से एक मार्क करनी है 3.5 इंच पे बेल्ट के लिए और दूसरी साइड करेंगे 3 इंच पे। अब यहाँ से हमें दोनों मार्किंग को मिलाते हुए गोल राउंड में मार्क करना है बेल्ट का। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। एक साइड से हमने लिया है 3.5 इंच और दूसरे साइड से 3 इंच। अब हम सेंटर में टक्स पॉइंट लेंगे 12 इंच और यहाँ से चौड़ाई लेंगे 4 इंच और इसकी लंबाई में लेनी है 3 इंच। अब इसको हमें सीधा रखनी है मार्किंग को और इस तरह से हमें टक्स पॉइंट लेनी है शोल्डर से 10 इंच और आर्म होल में लेंगे हाफ इंच। अब हमें इस तरह से आर्म होल में मार्किंग को मिलानी है फ्रेंड्स। अब हमें प्रिंसेस का मार्क करना है 2 इंच पे और इस तरह से हमें राउंड शेप में मार्क करनी है। अब इन मार्किंग को हमें डार्क कर देनी है। तो हल्का सा हमें राउंड में बेल्ट को कटिंग करनी है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो जिस तरह से हमने मार्क किया हुआ उसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ से प्रिंसेस का भी कटिंग कर देंगे। अब हमें मेन कपड़े पे कटिंग कर लेनी है और बेल्ट को यहाँ से कटिंग कर देंगे। बेल्ट को हमें सेंटर में कटिंग कर देनी है। तो 2 पार्ट में हो गया हमारा बेल्ट। अब हमें मेन कपड़े पे कटिंग करनी है। तो मेन कपड़े को हमें हाफ इंच बढ़ा के कटिंग करनी है चारों तरफ से। अब हमें कटोरी की कटिंग करनी है तो हाफ इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड में रखा है मेन कपड़े को और इस तरह से राउंड में हमें कटिंग करनी है बेल्ट की। तो फ्रेंड, देख लीजिए हमने कटिंग कर लिया है मेन कपड़े का। अब मैं आपको छिलके बताऊंगी। तो मेन कपड़े को और अस्तर को दोनों को इस तरह से रख के और सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हमें नेक को पिन से पिन अप करनी है। अब हमें पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगानी है मेन कपड़े को बराबर करते हुए और अस्तर को। और नेक के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कटिंग कर देंगे और पिन को बाहर निकालेंगे और पूरे नेक में छोटा छोटा कट लगाएंगे। अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और मेन कपड़े को अस्तर को बराबर करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे नेक के ऊपर।
अब हमें ब्लाउज को उल्टा करनी है और पूरे अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कटिंग कर देंगे, अस्तर के बराबर में कर लेंगे। देख लीजिए फ्रेंड, हमने कटिंग कर दिया है। अब हमें कटोरी को सिलनी है, तो पहले इस तरह से कटोरी को रखेंगे और उसके ऊपर हमें मेन कपड़े को रखनी है। तो कपड़े को हमें उल्टा सीधा देख के रखनी है। अब हमें पूरे कटोरी के ऊपर सिलाई लगानी है चारों तरफ से। देख लीजिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा दिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कटिंग कर देंगे। फ्रेंड इसी तरह से हमें दूसरा भी कटोरी सिल लेनी है। देख लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों कटोरी को सिल लिया है। अब हमें बेल्ट को सिलनी है, तो एक बेल्ट यहाँ से निकालेंगे। अब हमें बेल्ट के ऊपर नीचे से सिलाई लगानी है। अब हमें बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करनी है और एक रफ सिलाई लगानी है। अब हमें बेल्ट के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। अब हमें बेल्ट को उल्टा रखनी है और पूरे बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड इसी तरह से हमें दूसरा भी बेल्ट सिल लेना है। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने चौड़ाई की तरफ बेल्ट को रख के सिलनी है। देख लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों बेल्ट को सिल लिया है। अब हमें कटोरी को और बेल्ट को और ब्लाउज को तीनों पार्ट को जोड़नी है सिल के। तो पहले इस तरह से रखेंगे ब्लाउज को और सेंटर में फोल्ड करेंगे और सेंटर में नाखून से क्रीज बनाएंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है सेंटर में। तो ब्लाउज हमारा दो पार्ट में हो गया है। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है जहाँ पे हमें हुक और आई पट्टी बनानी है। अब हमें कटोरी को सिलनी है। तो पहले हम ब्लाउज का पार्ट इस तरह से रख के चेक करेंगे कि कौन सा पार्ट किधर लगेगा। तो एक पार्ट मैं आपको सिल के बताऊंगी। हल्का सा बेल्ट हमारा बड़ा है फ्रेंड, उसे हम बाद में कटिंग कर देंगे। और कटोरी को इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। अब हमें कटोरी के ऊपर डबल सिलाई लगानी है। अब हमें कटोरी के ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है फ्रेंड, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। तो जो नीचे का मार्जिन का कपड़ा था उसे हम सिल देंगे इस तरह से और यहाँ से कटिंग कर देंगे हल्का सा। अब हमें बेल्ट को सिलनी है। तो बेल्ट को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने बेल्ट को सिल लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा बेल्ट कटिंग कर देनी है। अब हमें बेल्ट के ऊपर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और यहाँ से धागे को कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने बेल्ट को सिल लिया। अब हमें आई पट्टी बनानी है। तो ब्लाउज को उल्टा रखेंगे और पट्टी को हमने अस्तर लगा के सिल लिया है। पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच लिए हैं। नीचे ऊपर पट्टी हमें 1/2 इंच बढ़ा के सिलाई लगानी है। अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ नीचे से फोल्ड करनी है और यहाँ से पट्टी को लॉक करेंगे ऊपर की साइड, नीचे की साइड और धागे को कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने एक पार्ट सिल लिया है। अब हमें दूसरा पार्ट सिलना है। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने दूसरा भी पार्ट सिल लिया है। तो दोनों पार्ट हमारा रेडी है। अब इसको हमें इस तरह से रखनी है। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।
और मैं अपने चैनल पर रोज नया नया वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।